वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, अबरिश लाज़मी मेरे पास आके बैठ जाती है। एक तो इसने टमाटर खाना होता है, अच्छा टमाटर को भी खाना नहीं होता, उसके अंदर जो जूस होता है और जो बीज होते हैं ना वो इसने खा लेने होते हैं। बाकी जो खोल बचता है ना वो मुझे वापस दे देती है कि मामा इसको काट दो। अब मैं उसको काट तो नहीं सकती, लिहाजा मैं उसे खुद ज़ाहिर है खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको आड़ू काट के दिए कि चलो आप आड़ू खाओ और मैं ना सब्ज़ी का जो सामान है वो बनाती हूँ। तो ये आड़ू लेके बैठ गई थी, टोकरी इसने खाली की, कभी उसके अंदर पाँव रख रही है, कभी उसकी टोपी बना रही है, कभी कुछ खेल रही है। फिर इसको मैं यहाँ लेके जा रही थी वॉशरूम, क्योंकि अभी छोटियाँ वॉशरूम के लिए बताती नहीं हैं, तो ख़ुद ही देखना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है कि किस टाइम इसने जाना है। उस टाइम पे ना फिर मैं इसको ले जाती हूँ तकरीबन, अब गर्मियाँ हैं ना, जैसे 2 से 2.5 घंटे के बाद, क्योंकि ये जो वॉशरूम की ट्रेनिंग है ना बच्चों की, ये एक टफ़ स्टेज होता है। इससे पहले तो डाइपर लगा होता है, चलिए जब आपने देखा नोटिस किया उसको साफ़ कर दिया, लेकिन ये वाली ट्रेनिंग में टाइम लगता है। अब आलमोस्ट इसको मैंने ना तकरीबन पिछले 6 माह से स्टार्ट करवाई हुई है ये चीज़, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन अभी फुली ट्रेंड नहीं हुई। आई डोंट नो कि अभी ये हो जाएगी इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में या नहीं होगी, बट बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि अब नेक्स्ट सीज़न भी चेंज हो जाना है ना, तो जब सर्दी आ जाती है फिर बच्चों के और तरह के मसाइल आ जाते हैं। लेट्स सी, इंशाल्लाह, नहीं तो फिर नेक्स्ट जब गर्मियाँ आएंगी ना उस टाइम मैंने इसको फुली ट्रेंड कर ही देना है, और ये बड़ी भी हो जाएगी, बच्चे बताने लग जाते हैं, फिर इतनी टेंशन की बात नहीं रहती। और आज मैं माश की दाल बना रही थी ये सब्ज़ी, क्योंकि कल हमने कबाब बना लिए थे और उससे पहले भी सब्ज़ी बनाई थी, तो आज सोचा चलें दाल बना लेती हूँ। साथ में बना रही थी रोटी, और रोटी ना इस पे सिलेंडर पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी आंच धीमी होती है, तो वो पूरी तवे पे ना फैल के इस तरह पूरी रोटी को सही तरह से पकाती नहीं है, लेकिन मैं बना लेती हूँ। उसमें फिर ये होता है कि रोटी ना उसी तरह नरम नहीं बनती जैसे सुई गैस वाले चूल्हे पे बनती है ना, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। खैर अब हम हैबिचुअल हो चुके हैं इस चीज़ के, तो हम खा लेते हैं, हमें नहीं लगता कि हार्ड है वो। लेकिन ये है कि दूसरे टाइम तक आप उसको रख नहीं सकते। जब वो होता है ना बासी रोटी पड़ी हो, इंसान उठाता है और खा लेता है, लेकिन ये वाली रोटी ना फिर दूसरे टाइम तक तो बिल्कुल हार्ड हो चुकी होती है और चबाई नहीं जाती। इसलिए फिर मैं बस 2-3 रोटियां जो हमें एक टाइम पे रिक्वायर होती हैं ना वही बनाती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ताज़ा बना लेती हूँ। बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि गर्मी है तो दोपहर की रोटी सुबह बना ली, और इस तरह करके ना मैंने कभी ऐसे नहीं किया। 2 दिन तो रोटियां बनानी होती हैं, वो भी इंसान ताज़ा ना बना सके तो फिर फ़ायदा क्या। और अब मोहम्मद इतने में मदरसे से आ गया था, तो उसको मैंने दूध शुद्ध बना के दिया। उसने आके इस टाइम थोड़े से कार्टून देखने होते हैं, और साथ में ना मैंने जो अचार आप लोगों को दिखाया था कि बनाया है, उसको मैं डेली हिला लेती हूँ। ये बाल्टी मैंने शेल्फ़ के ऊपर ही रख ली है, क्योंकि नज़र पड़ती है ना तो फिर याद आ जाता है। तेल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा, बिल्कुल फ्रेश और येलो कलर का। बस इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले अचार से, क्योंकि इस वक्त तक आम का जो गूदा है ना वो बिल्कुल नरम हो चुका था, और उसमें जो खटास है ना वो बहुत कम रह गई थी। सारा काम शाम दोपहर का ख़त्म किया, साथ में पानी का मग भरा, और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। यहाँ बैठ के मेरी आदत है, जो भी मैं काम करके आती हूँ ना इधर बरामदे में या बेडरूम में, तो मैं आते हुए ही अपना पानी का मग भर के ले आती हूँ, और फिर उसको ना पी लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि गर्मियाँ आपको पता है इतनी प्यास लगती है। और आजकल तो जो हब्स वाली गर्मी बनी हुई है ना, इसने बिल्कुल मत मारी हुई है। फिर दोपहर को 3:30 बजे मैं उठी थी, और कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे धोने वाले, तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली। इसमें मेरे 2 से 3 पूर बने थे, वो मैंने धोए। सबसे पहले जो जेंट्स के होते हैं ना वो इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं होते, और फिर ये कि कलर क्योंकि उनमें नहीं होता, तो पहली दफ़ा में मैं वो धो लेती हूँ, और सेकंड में फिर लेडीज़ के। उसके बाद मैं आई थी बाहर, यहाँ मेरे पास ना रोटी पड़ी हुई थी और थोड़ा सा आटा, वो मैंने कहा चले जानवरों को डाल देती हूँ, वो खा लेंगे। और ये देखें जी कपड़े मैंने, ये एक तार है, मैंने 2 तारें भरी हैं इसी तरह से धो के। यहाँ मैंने देखा सामने अबरिश बैठी हुई थी, इसके ऊपर ये खुड्डा पड़ा हुआ है यहाँ मुर्गियों का ना, ये देखें। मैंने इसे पूछा किसने बिठाया, कहती आप ही मारूशा ने, और खेल रही थी। फिर ये मैं गई हूँ, यहाँ पे ना एक डॉगी है, वो खाता है बड़े शौक़ से रोटी, तो उसको बड़ी उम्मीद भी होती है। मैं जब भी आती हूँ, चाहे मैं रात के टाइम आऊँ या दिन के टाइम, तो वो भागा चला आता है। ब्राउन कलर का है, दुम दबा के ना, बड़ा, मेरी शादी जब से हुई है ना वो यहीं पे होता है,
तो बच्चे आए हुए थे, वो झूला ले रहे थे। मोहम्मद तो इस पे कम ही लेता है झूले, लेकिन ये है कि बाकी बच्चे आ जाते हैं तो फिर मोहम्मद का भी दिल लगा रहता है। माश की दाल बनाई थी, तो मोहम्मद से नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने पूछा कि आप दाल वाला पराठा खाओगे? कहता जी मामा ज़रूर खाऊँगा। फिर मैंने अपना, आज मेरा भी दिल कर रहा था, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर पराठे हम खा लेते हैं, अभी गर्मियों में तो मैं नहीं खाती। तो आज मैंने सोचा मैं अपने लिए भी बनाऊँगी दाल माश वाला पराठा और मोहम्मद के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग पेड़े छोटे छोटे बना के ना उनके अंदर दाल का मिक्सचर ऐड किया और फिर इस तरह से इसको बेल के तो बस तवे पे डाल दूँगी। मेरा यही तरीका है पराठा बनाने का। आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से बनाते हैं? कुछ लोग पेड़े एक रोटी बना के उसके अंदर दाल को लगा के, यानी जो भी फिलिंग हो उसको लगा के फिर उसका दोबारा से पेड़ा बना के बनाते हैं। यानी सबका मेथड जो है ना वो डिफरेंट होता है। तो मेरा शुरू से यही मेथड है और मुझे ये इजी भी लगता है, तो मैं इसी को ही फॉलो करती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे इसको ना मैं पहली दफ़ा मैं घी नहीं लगाती, थोड़ा सा पलट लेती हूँ तवे पे और उसके बाद लगाऊंगी अब इसके ऊपर कश्मीर घी की मैंने ना इस दफ़ा बाल्टी मंगवा ली थी, क्योंकि मुझे अचार के लिए एक छोटी बाल्टी चाहिए थी। तो मैंने कहा चलें इसी बहाने बाल्टी आ जाएगी, क्योंकि छोटी बाल्टियाँ ना खाली मिलती नहीं हैं, बड़े वाली तो मिल जाती हैं। या अगर वैसे स्पेयर कोई, जैसे ये रेड कलर के मटेरियल में बनी हुई होती है, वो चाहिए हो ना, तो फिर सिटी जाना पड़ता है। तो एक छोटे से काम के लिए अब इंसान सिटी नहीं जा सकता। और फ्रूट सारा ख़त्म हो रहा था, तो मोहम्मद ने अपने बाबा से कहा कि अभी मुझे जामने झाड़ के दें, और आप मैंगो भी नहीं लेके आए मंडी से, आपने कहा था मैं लाऊंगा, और कोई और भी फ्रूट नहीं पड़ा हुआ। तो फिर अमरूद तो खैर पड़े हुए थे, लेकिन वो पता है बच्चा एक ही चीज़ नहीं खाता, ऑल टाइम बच्चे उकता जाते हैं। तो फिर खैर उसके बाबा ने जैसे तैसे करके उसके लिए जामने झाड़ी, और बाबा उसके अब जाते हैं वॉक पे और आके वो करते हैं एक्सरसाइज। तो फिर मैं और मोहम्मद नाश्ता कर लेते हैं। ब्रिश आपको पता है बच्ची है अभी, वो प्रॉपर नहीं करती, और वैसे भी वो ना मारुशा के पास चली जाती है, उसके साथ खा पी लेती है। अगर कभी हमारे पास हो तो एक दोन वाला वो भी ले लेती है। मैं और मोहम्मद यहाँ पे कर रहे हैं अपना नाश्ता, और मोहम्मद को देखें पराठे का बिल्कुल हार बना दिया, अंदर अंदर से खा लिया, और मुझे कहता है ये ना मैंने पैन केक बना दिया, अब आप इसको खा लेना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं खा लूँगी। फिर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें समेटी हैं, बर्तन धोने वाले जो थे वो धोए हैं, क्योंकि इनके बाबा फिर नाश्ता थोड़ा सा रेस्ट करके करते हैं, तो वो खुद ही लेके ना सालन वगैरह गर्म करके और रोटी उनकी मैं डिब्बे में रख देती हूँ, तो वो कर लेते हैं। और किचन के सारे बर्तन धोने के बाद मैं करती हूँ डस्टिंग, शेल्फें वगैरह साफ़ करके चूल्हे को अच्छी तरह क्लीन कर लेती हूँ। अगर कभी मुझे लगे ना कि चूल्हे के ऊपर कोई ऐसी चिकनाई और ऐसे दाग वगैरह हैं जो साफ़ नहीं हो रहे, तो फिर मैं लेमन मैक्स भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन जैसे आज भी है ना, बस सिंपल गीला कपड़ा पहले लगाया और उसके ऊपर ना फिर खुश्क कपड़ा ज़रूर लगाना है, क्योंकि स्टील में है ना, तो इसके ऊपर ऐसे ना लाइंस बन जाती हैं और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस यही मेरी सिंपल सी रूटीन है जो डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने कहा था, मैंने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह मैं डेली वीडियो अपलोड किया करूँगी, तो मैं कर भी रही हूँ। हालांकि बीच में 1-2 दिन मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हैं, अभी भी मेरी तबीयत इतनी सेट नहीं है, बीपी बहुत लो था रात को भी, और नींद इतनी ज़्यादा आ रही है ना, अभी मैं वीडियो एडिट करने लगी ना, मुझे नहीं पता चला मेरे हाथ से मोबाइल कब गिरा है और मैं सो गई थी। फिर अचानक से मेरी आँख खुली है, तो अब 9 बजे मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। दोबारा से मैंने मोबाइल उठाया, अपना मुंह धो के आई, तो मैंने कहा नहीं, वीडियो तो हर हाल में अपलोड करनी है, क्योंकि बाकी सारे काम भी तो हम करते ही हैं ना दिन में, तो ये एक काम क्यों नहीं। जब इंसान मेहनत करने लग जाए ना और मेहनत का आदी बन जाए, फिर वो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। मुश्किल तभी तक लगता है जब तक हम करते नहीं हैं। हम कहते हैं हाँ कल करेंगे, ऐसे करेंगे। पहले मैं भी इसी तरह करती थी कि ना वीडियो 1 दिन के बाद दिया करूँगी, 2 दिन के बाद, तो फिर मज़ा ही नहीं आता, दिल ही नहीं करता कुछ करने का। इसलिए अब बस मैं रोज़ वीडियो दे रही हूँ, तो आप लोग भी इसको देखा करें और लाइक शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, मुझे मोटिवेट किया करें, अप्रिशिएट किया करें। आप सब जितना प्यार दिखाते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।